अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करें। इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी कमेंट्स के ज़रिए आप मेरे साथ राब्ते में रह सकते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम काइंड ऑफ फ्रेजेस पर बात करते हैं कि फ्रेजेस की कितनी किस्में होती हैं। आपको ये तो पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में इस तरह से जोड़ा जाए, उनको आपस में इस तरह से मिलाया जाए कि उनके कोई एक्सेप्टेड जो है वो मीनिंग हों, तो उस कम्बिनेशन को हम जो है वो फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेजेस में जो नंबर 1 पे चीज़ जो फ्रेजेस आती हैं वो नॉन फ्रेजेस होती हैं। और नॉन फ्रेजेस को आप डिफाइन कर सकते हैं आप फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ नाउन्स एंड ऑल देयर मॉडिफायर्स, कि ऐसी फ्रेजेस जो नाउन्स और उनके मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होती हैं उन्हें हम नॉन फ्रेजेस जो है वो बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखें ज़रा कि ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, इसमें ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, ब्रेन्स नाउन है, दोनों को आपस में मिला दिया और इनके जो है एक्सेप्टेड मीनिंग बनते हैं, तो ये एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह से शाइनिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान में ये थोड़ा रिलेटिवली जो लंबी फ्रेज है, इसमें दो नाउन्स जो है उनको एक प्रेपोजिशन के ज़रिए जोड़ दिया है, उससे पहले लेकिन एक क्वालिफायर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो लगा दिया गया। इसी तरह से जो है वो चेंजिंग सीजन्स में चेंजिंग और सीजन्स को दोनों को जोड़ दिया और इनके जो है एक्सेप्टेड मीनिंग है, तो ये नॉन फ्रेजेस की एग्जांपल हैं। दूसरी किस्म की फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लैंग्वेज में, वो वर्ब फ्रेजेस हैं। अब वर्ब फ्रेज को आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स, यानी कोई ऐसी फ्रेज जो वर्ब और उसके मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम जो है वो एक वर्ब फ्रेज जो है वो बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि वर्ब फ्रेजेस जो है वो कहते किसको हैं। जैसे सर्व फेथफुली में सर्व और फेथफुली, सर्व वर्ब है, फेथफुली एडवर्ब है, और ये फेथफुली जो है वो मॉडिफायर है सर्व का, तो ये एक जो है वो फ्रेज जो है बनती है। वर्क कंटिन्यूसली, ये भी जो है वो एक वर्ब फ्रेज है। इसी तरह से डैम एटर्नली, ये भी एक वर्ब फ्रेज है। आप यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड देम। तो वर्ब फ्रेज की और भी बहुत सारी जो है वो मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल एलैबोरेशन के लिए मैंने थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल की हैं। वर्ब फ्रेज की एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो आती है वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन को जोड़ दिया जाता है और या प्रेपोजिशन को जोड़ दिया जाता है और किस तरह से जो है वो होल मीनिंग ऑफ द फ्रेज जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा भी जो है वो कुछ इडियोमेटिक वर्ब फ्रेजेस भी इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल वर्ब फ्रेज का मतलब जो है वो यही है कि वर्ब से पहले या वर्ब के बाद कोई ऐसा लफ्ज लगा दिया जाए जो वर्ब के मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई करे, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हो जाते हैं तो हम इसको जो है वो फ्रेज जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन फ्रेजेस होती हैं या प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। ये इनको जो है वो अमूमन आसान अंदाज में समझना हो तो ये कि ऐसी फ्रेजेस जो प्रपोजिशन से शुरू होती हैं उनको हम जो है वो प्रपोजिशन फ्रेज या प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो बोलते हैं। अब ये प्रपोजिशन फ्रेज की एग्जांपल आप जो है वो देख सकते हैं, जैसे विद द डॉन है, विद से शुरू हो रहा है, इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस है, एट द राइट टाइम है। ये एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशनल फ्रेज की या प्रपोजिशन फ्रेजेस की। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो आती हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस। इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या होती हैं? इन्फिनेटिव फ्रेजेस के इन्फिनेटिव कोई हेड वर्ड के तौर पर किसी फ्रेज के आ जाता है। जैसे एग्जांपल हम जो है वो ले लेते हैं, टू शेयर नॉलेज है, यहाँ पे टू शेयर और उसके बाद नॉलेज, यानी इन्फिनेटिव प्लस जो है वो नाउन जो है वो नजर आ रहा है। टू लुक फॉरवर्ड टू गुड टाइम्स है, टू बी ईगर टू मूव फॉरवर्ड है। तो
तो इस तरह से जब हम किसी इन्फिनेटिव को किसी फ्रेज किसी और वर्ड के साथ जो मिला देते हैं तो हमारे पास जो हासिल हमें होता है वो एक इन्फिनेटिव फ्रेज होती है। तो दे आर वेरी कॉमन इन लैंग्वेज। आप इनको जो है वो देखते हैं कि ये लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद आपके पास जो है वो आती हैं पार्टिसिपियल फ्रेजेस, फ्रेजेस बिगिनिंग विद सम पार्टिसिपल एंड फॉलोड बाय अदर वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी पार्टिसिपल इनके शुरू में लगा होता है और उसके बाद कोई ना कोई जो है वर्ड जो है वो लगे होते हैं। ये एग्जांपल्स देखें ताकि आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। विद वर्किंग विद डार्क डिजाइन है, लॉस इन द मेमोरीज ऑफ गोल्ड ओल्ड टाइम्स है, टॉकिंग विद हैंड्स एज वेल। ये इस किस्म की फ्रेजेस जिनके शुरू में इस तरह से पार्टिसिपल जो है वो यूज कर लेते हैं और ये दे आर आल्सो वेरी मच कॉमन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इनको हम जो है वो पार्टिसिपियल फ्रेजेस जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद एपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं और ये एपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो क्या होती हैं कि समटाइम्स हम कोई फ्रेज नॉन फ्रेज यूज करते हैं या कोई नॉन यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम कुछ एक नॉन फ्रेज जो है वो और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उस नॉन फ्रेज को हम जो है वो एपोजिशनल नॉन फ्रेज जो है वो बोलते हैं। ये एग्जांपल देखें, आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहम्मद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। अब आप इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को जो है वो देखते हैं, मोहम्मद को एक्सप्लेन कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। इसी तरह अर्थ अवर डियर होम, इसमें अवर डियर होम जो है वो अर्थ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस किस्म की फ्रेजेस जो किसी नाउन को जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करें, उसके बारे में मजीद जो है वो कुछ बताएं, उन्हें हम जो है वो एपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं। और दे आर ऑल्सो वेरी मच कॉमन। आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बहुत सारी नजर आती हैं। उसके बाद जो फ्रेज नजर आती है हमें जो है वो जेरेंड फ्रेजेस होती हैं। अब इसको बहुत सिंपल अंदाज में आप समझ सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जेरेंड्स को जब हम एक साथ जो है वो ले लेते हैं तो वो जेरेंड फ्रेजेस जो है वो बन जाती है। और जेरेंड का आपको आइडिया होगा कि जेरेंड जो है वो क्या होते हैं, एक्चुअली ये वर्ब्स होते हैं जिनको एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, बहुत ही सिंप्लीफाइड किस्म की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है वो स्लीपिंग एंड वेकिंग है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। ये सारे नाउन्स को जो है वो वर्ब लेके उनको नाउन्स बना के इकट्ठा कर दिया, तो इस तरह से ये है ये फ्रेजेस बन जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर सेंटेंसेस में हमें जो है वो नज़र आती हैं। एब्सोल्यूट फ्रेजेस हैं। एब्सोल्यूट फ्रेजेस में क्या होता है, phrases that stand aloof from the main sentence separated by a comma। एक कॉमा लगा के इनको मेन सेंटेंस से जो है वो अलग कर दिया जाता है और ये बिल्कुल अलग थलग होती हैं। दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द एंटायर सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करती हैं, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करती हुई नजर आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ काइंड्स थी फ्रेजेस की। अब ये एग्जाम्पल देख लें एब्सोल्यूट फ्रेजेस की। सोवर्ड इन ईच हैंड, द किंग वाज फाइटिंग ब्रेवली। अब ये सेंटेंस में देखें, सोवर्ड इन ईच हैंड जो है ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, सेंटेंस से बिल्कुल अलग खड़ी हुई है लेकिन पूरे सेंटेंस के मीनिंग पे असरअंदाज हो रही है। टीयर्स इन हर आईज शी डैश्ड आउट ऑफ द रूम। ये इस फ्रेज को भी जो है आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरे सेंटेंस के मीनिंग पर असरअंदाज होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ काइंड्स थी फ्रेजेस की। और ये फ्रेजेस की काइंड्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, या फ्रेजेस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। फ्रेजेस का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में, कि आप जो है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रेजेस तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिदम जो है वो, जो उसकी नेचुरल रिदम है उसके ज़्यादा करीब जो है वो आप पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जो है वो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो वर्ड बाय वर्ड स्टडी की बजाय अगर आप जो है वो होल फ्रेज को जो है वो पिक करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जब आप सेंटेंसेस को फ्रेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो किस किस्म की फ्रेजेस से बना हुआ है, तो आपकी कंप्रीहेंशन भी जो है वो बेहतर हो जाती है।
तो ये था फ्रेजेस के बारे में. इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल. बट एट द एंड वंस मोर I want you to subscribe this channel, follow my Facebook page to support my cause, because I'll be making this kind of I will be creating this kind of stuff in future as well. We will be talking about something else, inshallah, in our next video.